Hello everyone, this is me, Sir Tawheed, and today I have brought another two vocabs for you. And I feel they are the most common words. They are the easiest lesson today we are going to have. पहली vocab है हमारे पास create. Create भी एक verb है. इसका मतलब होता है पैदा करना, तख्लीक करना, बनाना. यानी कोई भी चीज़ बनाने को आप क्रिएट कह सकते हैं. जस्ट लाइक टू क्रिएट अ फेसबुक अकाउंट, टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, यू कैन क्रिएट एनी थिंग लाइक दिस. तो आप अक्सर इस तरह के जुमले यूज़ करते रहते हैं कि क्रिएट करना है हमें, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा. आज के हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं इस हवाले से कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल फार्म हाउस. मैं एक ख़ूबसूरत सा फार्म हाउस तैयार करना चाहता हूँ, या मैं एक ख़ूबसूरत सा फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ. तो कोई चीज़ बनाना या पैदा करना या तख्लीक देना, इसे कहते हैं क्रिएट करना. इसी तरह अनदर एग्जांपल देखते हैं हम. लेट अस क्रिएट अ मास्क आवरसेल्व्स. जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है बिकॉज ऑफ द वायरस. तो लेट अस क्रिएट अ मास्क आवरसेल्व्स. आओ हम खुद मास्क बनाएं. आओ हम खुद मास्क बनाएं. तो ये एक जुमला हो गया हमारे लिए क्रिएट के हवाले से. क्रिएट करना मतलब बनाना, कोई भी चीज़ बनाना या उसको तख्लीक करना, पैदा करना. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अगला हमारा जो वर्ड है वो है डेटा. ये एक नाउन होता है, इसको एज अ वर्ब नहीं यूज़ कर सकते. इसका मतलब होता है आदाद व शुमार, यानी कि नंबर्स, फैक्ट्स या फिगर्स. अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी मदद से आप बहुत सारे रिज़ल्ट्स तक पहुंच सकते हैं. जब तक नंबर्स ना हो कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता. तो आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, पहले आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है, डैट इज़ कॉल्ड डेटा. और उसकी मदद से आप कोई भी फ़ैसला या डिसीजन ले सकते हैं. ओके, सो डेटा का मतलब है आदाद व शुमार. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. दिस डेटा इज़ वेरी यूज़फुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ये डेटा बहुत कारआमद है इस मसले को समझने के लिए. मतलब अगर हम इसको पढ़कर समझ जाते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कम टू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. हम मसले का हल निकाल सकते हैं अगर हम इस मसले को अच्छी तरह समझ लें. क्योंकि मसला ये होता है कि हमें मसले की सही से अंदाज़ा नहीं होता मसले के बारे में कि ये मसला पैदा कैसे हुआ और क्या एक्चुअल हालात हैं. अगर हमें इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं तो मसला आधा सॉल्व इस दौरान हो जाता है जब आप इसको सिर्फ जानने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या है. क्योंकि मसला जब तक अंडरस्टूड नहीं होगा, यानी कि अंदाज़ा नहीं होगा कि असल मसला क्या है, उसको आप हल नहीं कर सकते. तो पहला काम होता है मसले को अच्छी तरह जानना. तो दिस डेटा इज़ वेरी यूज़फुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं. द डेटा इज़ नॉट इनफ. द डेटा इज़ नॉट इनफ टू कम टू अ कंक्लूजन. ये जो हमारे पास आदाद शुमार हैं, ये जो हमें नॉलेज प्रोवाइड की गई है या फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये इतने मुनासिब नहीं है कि इससे हम कोई रिज़ल्ट निकाल सकें. इसको हम कोई कंक्लूजन या इससे कोई हम क्या कह सकते हैं, इनको सम अप करके कोई फ़ैसला कर सकें. इतने छोटे से डेटा से अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास डेटा बहुत छोटा सा होता है जिससे आप अंदाज़ा एक्चुअल सूरत हाल का नहीं लगा सकते जब तक कि आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा वसी ना हो. बहुत सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके. ओके गाइस, तो द डेटा इज़ नॉट इनफ टू कम टू अ कंक्लूजन. ये डेटा इतना नहीं है कि इससे हम कोई कंक्लूजन ले सकें, इससे कोई रिजल्ट निकाल सकें. तो गाइस आज का लेसन ख़त्म होता है. ये बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज थे, लेकिन मैंने आपको यूँ बताना ज़रूरी समझा क्योंकि ये एकेडमिक वर्ड्स कहलाते हैं. यानी कि ये आप जब भी आप कभी स्टडीज़ करेंगे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो इस तरह के वर्ड्स को आपको ऑन अ डेली बेसिस आई थिंक फेस करना पड़ता है. तो अगर अच्छी तरह से क्लियर हो जाती हैं ये बातें तो बहुत आसानी हो जाती है. अदरवाइज़ यू नो व्हाट के आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है पढ़ाई के दौरान. ओके, तो आज का टॉपिक एंड करते हैं. अल्लाह हाफिज़.